तो निफ्टी 50 में आज जो हुआ है ना, उसे देखकर सच में कई लोगों के होश उड़ गए। एक ही झटके में पूरा का पूरा बाजार लाल निशान में। लेकिन याद रखिए, हर गिरावट अपने साथ एक कहानी लेकर आती है और आज हम उसी कहानी के पीछे का सच समझने वाले हैं। जी हाँ, आपने ये आंकड़ा बिल्कुल सही देखा। सेंसेक्स में आज 1000 से ज्यादा अंकों की भारी भरकम गिरावट आई और ऐसा लगा जैसे पूरे मार्केट में एक दहशत का माहौल बन गया हो। रिटेल इन्वेस्टर्स में तो पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। तो इस पूरी उथल-पुथल को समझने के लिए हम 3 जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहला, ये मार्केट आखिर गिरा तो गिरा क्यों? दूसरा, जब हम जैसे लोग डर कर बेच रहे हैं तो ये जो बड़ा पैसा है जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो आखिर जा कहाँ रहा है? और सबसे जरूरी, क्या इस गिरावट में भी हमारे लिए कमाई के कुछ मौके छिपे हुए हैं? और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बस इस एक लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमने वाली है। डर का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नए अवसर की शुरुआत हो सकता है। तो इसी सोच के साथ हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की फाइनेंशियल न्यूज फ्रॉम करंट बुलेटिन। चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं। मार्केट में जो ये डर का माहौल है ना, ये कोई अचानक नहीं बना है। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण हैं और हम एक एक करके उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो इस गिरावट के हैं 3 मुख्य विलेन। सबसे बड़ा विलेन FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये जो विदेशी फंड्स होते हैं ना, इन्होंने आज मार्केट में जोरदार बिकवाली की है। दूसरा, IT सेक्टर के कमजोर नतीजे, खासकर LTMindtree जैसे स्टॉक्स के, जिन्होंने मूड को और भी खराब कर दिया। और तीसरा, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए हमारा बाजार कम आकर्षक हो जाता है, क्योंकि उनके डॉलर रिटर्न्स घट जाते हैं। मतलब इन तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। इस सब का मतलब सिर्फ एक ही है, मार्केट का मूड रिस्क ऑफ हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशक अब जोखिम भरे एसेट्स जैसे कि हमारे शेयर्स से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं, और इसीलिए हमें चारों तरफ सिर्फ बिकवाली ही बिकवाली देखने को मिल रही है। वैसे अगर आपका पोर्टफोलियो भी आज एकदम लाल टमाटर जैसा दिख रहा है तो घबराइए मत, आगे हम पता लगाएंगे कि इसे वापस हरा कैसे करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में हम आपको सही रास्ता दिखाते रहें, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो सब बेच रहे हैं, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इक्विटी से निकला हुआ ये सारा का सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्योंकि एक बात याद रखिए, पैसा कभी सोता नहीं है, वो बस अपनी जगह बदलता है। और यहीं पर शुरू होता है स्मार्ट मनी का सीक्रेट गेम। जब हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स डर में आकर बेच रहे होते हैं, तब बड़े और समझदार निवेशक पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल खेल रहे होते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये रहा जवाब, सोना। जी हाँ, MCX पर सोने ने पहली बार 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड लेवल छू लिया है। दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है और बाजार में अनिश्चितता है, उसके बीच सोना सबसे पसंदीदा सेफ हेवन एसेट बनकर उभरा है। जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है ना, निवेशक सबसे भरोसेमंद चीज में पैसा लगाते हैं, और वो है सोना। स्मार्ट मनी इक्विटी से निकलकर यहीं जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सोने पर खत्म नहीं होती। एक गिरते हुए बाजार में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स और कंपनियां होती हैं जहां ग्रोथ के शानदार मौके छिपे होते हैं। चलिए अब उन छिपे हुए हीरो को ढूंढ निकालते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं IPO मार्केट पर। देखिए, शैडोफैक्स का IPO आज खुल गया है और उसे एंकर इन्वेस्टर्स यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, उनका जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और तो और, भारत के सबसे बड़े फिनटेक IPO में से एक फोन पे को भी सेबी से हरी झंडी मिल गई है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गिरावट के बावजूद नई कंपनियों में पैसा लगाने का जोश अभी भी बाकी है। दूसरा मौका हमें मिलता है चुनिंदा स्टॉक्स में। हमें ये समझना होगा कि पूरा बाजार एक जैसा नहीं है। देखिए, एक तरफ LTMindtree के नतीजों ने पूरे IT सेक्टर पर दबाव बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया मार्ट ने अपने मुनाफे में शानदार उछाल दिखाकर ये साबित कर दिया कि सही सेक्टर और सही कंपनी में अभी भी बहुत दम है। मतलब स्टॉक पिकिंग अब बहुत जरूरी हो गई है। और भी पॉजिटिव संकेत हैं जो बताते हैं कि अंदर की कहानी कुछ और ही चल रही है। देखिए, अडानी पावर जैसे बड़े प्लेयर्स फंड जुटा रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें भविष्य में ग्रोथ दिख रही है। एम्बेसी और लोढ़ा जैसे बड़े ग्रुप्स इंफ्रा में बड़ा पैसा लगा रहे हैं।
और सबसे बड़ा सिग्नल, कंपनियों के मालिक यानी प्रमोटर्स खुद अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। और जब घर का मालिक ही खरीदने लगे ना, तो समझ लीजिए कि उन्हें कंपनी के भविष्य पर कितना ज्यादा भरोसा है। तो इस सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब हमें करना क्या है। चलिए अब देखते हैं कि एक निवेशक के तौर पर हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में हम हमेशा आपका हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखाते रहें, तो इस चैनल के साथ जुड़ना तो बनता है। फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए। तो ये रहा एक सीधा साधा 3 स्टेप एक्शन प्लान। नंबर 1, होल्ड करें। अगर आपके पास अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनियों के शेयर्स हैं, तो प्लीज पैनिक में आकर लॉस बुक मत कीजिए। अच्छी चीजें वापस ऊपर आती हैं। नंबर 2, डाइवर्सिफाई करें। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा सोने जैसे सुरक्षित एसेट में डालें ताकि एक बैलेंस बना रहे। और नंबर 3, स्टडी करें। नए और अच्छे आईपीओस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अगली बड़ी वेल्थ यहीं से बन सकती है। आज की पूरी बातचीत का सार बस यही एक लाइन है। जब भी बाजार में डर का माहौल हो, तो याद रखें कि असली अवसर हमेशा उसी डर के पर्दे के पीछे छिपा होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। चलिए, अगर आप भी मानते हैं कि डरना मना है, तो इस विश्लेषण को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज मार्केट की हालत देखकर घबरा गए हैं। याद रखिए, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आपको क्या लगता है निफ्टी में दोबारा एंट्री लेने का सही लेवल क्या होना चाहिए? जब वो 20,000 पर आए तब, या 22,000 के लेवल का इंतजार करना चाहिए? आपका पैसा, आपका फैसला। नीचे कमेंट्स में अपना व्यूज जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि कौन सही निकलता है।